वेलकम बैक गाइस। आई एम वत्सल मेहता फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई। एंड गाइस, आज हम लोग स्टडी करेंगे पी वैल्यू स्टैटिस्टिक्स के बारे में। तो पी वैल्यू क्या है, इसका स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस क्या है, वो आज हम पढ़ेंगे। तो गाइस, मैं आपको ये एग्जांपल दूंगा, बट मैं स्टार्ट करूंगा एकदम बेसिक से चीज़ से गाइस, ठीक है, जो आपको समझ में आएगा गाइस कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले तो है ना, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल के साथ स्टार्ट कराऊंगा। जैसे एक फेयर कॉइन मैंने ले लिया, ठीक है। तो गाइस, मेरे पास एक फेयर कॉइन के स्टार्टिंग में, ठीक है, क्या आउटपुट रहेगा, मैं एक फेयर कॉइन की बात कर रहा हूँ, ठीक है गाइस। तो ये याद रखना। तो गाइस, लेट्स से कि स्टार्टिंग में, ठीक है, मैंने एक बार कॉइन टॉस किया, तो उसकी जो सैंपल स्पेस रहेगी वो क्या रहेगी गाइस। तो इट विल बी हेड्स एंड टेल्स, बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा सैंपल स्पेस इक्वल्स टू हेड्स एंड टेल्स, ठीक है, ऐसी रहेगी गाइस। ओके। एंड गाइस, चलो ये तो हो गया कि हमने फर्स्ट टाइम टॉस किया कॉइन। तो लेट्स से गाइस, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अब उसके साथ मैं कुछ और भी यहाँ पे लिख देता हूँ गाइस, ठीक है। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको लिखूंगा कॉइन टॉस नंबर, ठीक है। ये कॉलम जो रहेगा मेरा, ये कॉइन टॉस नंबर डिनोट करेगा, ठीक है। फिर सेकंड कॉलम जो रहेगा, ये डिनोट करेगा मेरी वैल्यू, कि क्या वैल्यू आई है, ठीक है। हम लोग ने कॉइन टॉस किया तो हेड्स आई या टेल्स आई, ठीक है। अब थर्ड वैल्यू जो रिप्रेजेंट करेगा, इट विल बी नथिंग बट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और गाइज, यहाँ पे साइड में मैं छोटा सा एक यहाँ पे भी लिखूंगा कि सैंपल स्पेस क्या रहेगा वो केस में, ठीक है। तो गाइज, लेट से मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो कॉइन टॉस कर दिया, ठीक है। यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। लेट से गाइज कि फर्स्ट टाइम जब भी मैंने कॉइन टॉस किया, तब मेरी वैल्यू जो आ गई वो थी टेल्स, ठीक है। तो मेरी फर्स्ट टाइम पे मैंने टेल्स आ गई वैल्यू, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई गाइज। तो फर्स्ट टाइम जब भी मैं करता हूँ, ठीक है, मैं अपना कॉइन टॉस करता हूँ, तो मेरे पास सैंपल स्पेस क्या रहेगी, तो इट विल बी हेड्स एंड टेल्स, बरोबर। तो हेड्स एंड टेल्स रहेगी, तो मतलब दो आउटपुट पॉसिबल है मेरे पास, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई, 0.5 हुई, बराबर, ठीक है। सो गाइज, 0.5 जो है वो मेरी प्रोबेबिलिटी हो गई। अभी गाइज, लेट्स से कि मैं सेकेंड बार कॉइन जो है वो टॉस कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेकेंड बार मैंने कॉइन टॉस कर लिया। लेट्स से गाइज कि सेकेंड बार अगर आपने कॉइन टॉस किया, तो तभी भी आपकी जो प्रोबेबिलिटी वैल्यू आई, इट इज टेल्स, ठीक है। ऐसा बहुत कम होता है गाइज, बराबर। तो टेल्स है, मैं वो लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेल्स लिख दिया, ठीक है। अभी लेट्स से गाइस कि जो मेरी सैंपल स्पेस रहेगी वो एक केस में क्या थी, तो सैंपल स्पेस आप लोग को पता है गाइस। इस बार मेरी जो सैंपल स्पेस रहेगी वो कुछ ऐसी रहेगी, सैंपल स्पेस इक्वल्स टू हेड्स, ठीक है। क्या रहेगी गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, हेड्स हेड्स, ठीक है। फिर टेल्स हेड्स, ठीक है। फिर एक रहेगी हेड्स और टेल्स, और फोर्थ वन जो रहेगी वो टेल्स टेल्स, ठीक है। तो ये मेरी सैंपल स्पेस रहेगी, ठीक है। तो इससे आप देख सकते हो कि जो प्रोबेबिलिटी रहेगी वो मेरी 0.5 से अभी 0.25 हो गई, बराबर। तो गाइज, ये आप लोग को थोड़ा सा अलग नहीं लग रहा कि मैंने अगर दो बार जो है वो कॉइन टॉस किया, और मेरी दोनों बार जो आउटपुट की वैल्यू आई, इट इज टेल्स, ठीक है। ठीक है, मतलब अगर हमने फेयर कॉइन लिया तो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। बट ठीक है, चलो हो गया। लेट्स से कि ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस ये हमारा जो है वो आउटपुट आ गया। लेट्स से गाइज, मैंने थर्ड टाइम कॉइन टॉस किया, एंड थर्ड टाइम भी जो गाइज मेरी वैल्यू आई थी वो टेल्स आई, ठीक है। अब तो ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा है गाइस, ये नहीं होना चाहिए, राइट। लेट्स से इसमें जो मेरी प्रोबेबिलिटी आई थी, दैट इज 0.125, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.125। तो गाइज, ये 0.125 कैसे आया, तो वैसे ही आया गाइज। यहाँ पे हम लोग ने जो सैंपल स्पेस था वो कुछ ऐसा रहेगा गाइज, इट विल बी हेड्स हेड्स हेड्स। फिर एक रहेगा पॉसिबल वैल्यू है हेड्स टेल्स हेड्स, ठीक है। फिर एक और जो पॉसिबल वैल्यू है वो हेड्स हेड्स टेल्स है, ठीक है। फिर एक पॉसिबल वैल्यू है वो टेल्स टेल्स हेड्स है। फिर एक पॉसिबल वैल्यू है वो टेल्स हेड्स टेल्स है, ठीक है। ऐसे करते करते और एक और वैल्यू आएगी वो है टेल्स टेल्स टेल्स। ऐसी बहुत सारी वैल्यूज आएगी, मैंने अभी पूरी नहीं लिखी, अगर आप चाहो तो पूरी भी लिख सकते हो गाइज, पूरी वैल्यू। जैसे एक रहेगा टेल्स टेल्स हेड रहेगा, ठीक है। फिर एक और पॉसिबल ऑप्शन है जो है हेड्स टेल्स टेल्स, ठीक है। तो एच सी टी भी आ सकता है, ऐसे मतलब वैल्यूज आएगी, ठीक है। जब आप सबका मतलब टोटल करोगे और उसको डिवाइड कर लोगे, मतलब ठीक है, तो वो आएगा अराउंड कुछ 0.125, ठीक है। सो आप लोग को थर्ड टाइम जब आपने टॉस किया वैल्यू गाइज, तब आपको वैल्यू आई 0.125। लेट से मैंने फोर्थ टाइम टॉस किया गाइज, तो अभी गाइज लेट से मेरी फिर से वैल्यू आई
टेल्स, ठीक है। तो गाइज ऐसे टाइम पे क्या होगा ना, यू विल स्टार्ट डाउटिंग कि आपने जो कॉइन चूज किया है इज इट अ फेयर कॉइन, ठीक है। क्योंकि अभी जो प्रोबेबिलिटी होगी गाइज वो बहुत कम हो जाएगी। जैसे आप अगर देखोगे गाइज कि अगर हम 4 टाइम जब हम टॉस करते हैं, ठीक है, अगर हम सैम्पल स्पेस जो है वो निकाल के करोगे तो यहाँ पे जो आएगी दैट विल बी 0.062, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत कम है ये फेयर कॉइन के लिए कि यही वैल्यू आए, ठीक है, रिपीटेडली। अब गाइज लेट्स से मैं 5th टाइम टॉस कर रहा हूँ, ठीक है, दिस इज माई लास्ट चांस। अगर अभी हेड्स नहीं आया तो आई विल रियली स्टार्ट डाउटिंग कि मैंने कोई फेयर कॉइन लिया है कि नहीं। लेट्स से मेरी वैल्यू फिर टेल्स आ गई, तो इस बार मेरा जो आउटपुट रहेगा गाइज दैट विल बी 0.03%। तो गाइज दिस इज अ रियली लो वैल्यू। ऐसे टाइम पे क्या रहता है गाइज कि हम लोग जो है वो स्टॉप कर देते हैं बिलीविंग, ठीक है। हम लोग ने का जो नल हाइपोथेसिस रहता है, जैसे गाइज इसमें हम लोग का जो नल हाइपोथेसिस है, इट इज नथिंग लेस देन दैट वी आर अज्यूमिंग अ फेयर कॉइन। तो ये जो हाइपोथेसिस है गाइज ये हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं ऐसे टाइम पे, ठीक है। दिस हाइपोथेसिस एट दिस पॉइंट इज रिजेक्टेड गाइज, कि हम लोग एक फेयर कॉइन कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होता फेयर कॉइन में, ठीक है। तो गाइज अब हम क्या करते हैं, इसका रिलेशन क्या है बिजनेस से, या आप बोल सकते हो डेटा साइंस से, वो मैं आपको संभाल देता हूँ, मतलब बता देता हूँ, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे पी वैल्यू क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले तो, ठीक है। तो गाइज पी वैल्यू इज हियर, एक काम करता हूँ मैं आपको एग्जांपल से रिलेटेड ही बता देता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल्स, जस्ट एक सेकेंड गाइज, टेल्स keeps on decreasing as we move ahead with the same output, ठीक है। तो गाइस प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा मतलब कम होते जाती है, बराबर। तो दिस प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज नथिंग बट पी वैल्यू, ठीक है। तो गाइस ये नथिंग, ये और कुछ नहीं है बट ये पी वैल्यू है, ठीक है। अभी गाइस पी वैल्यू जो है उसका आप बोल सकते हो इंपॉर्टेंस क्या है गाइस। तो गाइस इफ इट कीप्स हैपनिंग इन अ बिजनेस मॉडल आफ्टर अ पॉइंट वी से दैट इट इज नॉट पॉसिबल। जैसे लेट्स से गाइस आपने कोई मशीन लर्निंग मॉडल जो है वो बना दिया और वो सेम आउटपुट आपको दिया जा रहा है। जैसे आपने कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाया टू क्लासीफाई अ सैलरी और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। आपने कुछ जैसे मैं रिग्रेशन में अभी अगर ले लूँ, रिग्रेशन में आपने कोई मशीन लर्निंग मॉडल बनाया एंड इट कीप्स गिविंग यू द आउटपुट ऑफ लेट्स से 38.5, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम 38.5 आया, सेकंड टाइम 38.5 आया, आफ्टर ए टाइम यू विल से कि इट इज नॉट पॉसिबल। अगर 10 बार 38.5 आ रहा है तो मतलब नो, ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ठीक है, यहाँ कुछ गलत हो रहा है। तो दिस इज वेयर द कंसेप्ट ऑफ सिग्निफिकेंट लाइन कम्स अंडर यू नो कंसेप्ट। मैं आपको बता देता हूँ एक सेकेंड। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं लिख दूंगा कि इसका बिजनेस के साथ क्या रिलेशन है। इफ इट कीप्स हैपनिंग in business after a time we say that this model is not correct, okay, we reject the hypothesis at such a point, ठीक है। सो दिस इज द रिलेशन गाइस। जैसे अगर आपने कोई रिग्रेशन मॉडल बना दिया जो आपको 38.5 वैल्यू आउटपुट देते जा रहा है, तो आपको कुछ तो मतलब लगेगा ना कि आप क्लासीफाई कर पाओ कि ओके ये गलत है कि नहीं। आप उसको जस्टिफाई कैसे करोगे कि ओके दिस मॉडल इज राइट एंड दिस मॉडल इज रॉन्ग। तो इससे गाइस अभी क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पर सिग्निफिकेंट लाइन की जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे हम लोग लाएंगे बीच में, ठीक है। तो जैसे गाइस यहाँ पे मैं अगर एक सिग्निफिकेंट लाइन जो है वो ड्रॉ कर देता हूँ, जैसे लेट्स से गाइस मैंने डिसाइड कर लिया 0.062 यानी 6% हुआ गाइस, बराबर। तो यहाँ पे मैंने एक सिग्निफिकेंट वैल्यू डाल दी, जिससे गाइस मैंने बोल दिया कि अगर मेरी जो प्रोबेबिलिटी है इट गोज बिलो 0.06, ठीक है, तो मेरा जो मॉडल है इट विल रिजेक्ट हाइपोथेसिस, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक सिग्निफिकेंट लाइन वैल्यू जो है वो डिक्लेयर कर दी। एसएलवी मैंने यहाँ पे रख दिया मेरा 0.06 गाइस। एसएलवी मेरा कहता है गाइस कि अगर मेरा 0.606 यानी 6% से अगर कम जाता है प्रोबेबिलिटी मॉडल के आने की, तो एट दिस टाइम आई विल रिजेक्ट माई हाइपोथेसिस दैट इज नथिंग बट दिस, वी आर अज्यूमिंग अ फेयर कॉइन। ये हम रिजेक्ट कर देंगे, यानी हमारे मॉडल में कुछ मिस्टेक है, ये हम डिक्लेयर कर देंगे गाइस। तो दिस हाइपोथेसिस इज रियली नेसेसरी गाइस। ये हमको
जस्टिफाई करने देता है बेसिकली कि हमारा मॉडल जो करेक्ट है कि नहीं, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ही चीज़ का आउटपुट जो है वो आते जा रहा है, ठीक है। बहुत बार ऐसे मॉडल्स आते हैं तो हम उसको जस्टिफाई करते हैं कि ओके ये मॉडल गलत है, ये मॉडल सही है। तो उसके लिए गाइस हम लोग यूज़ करते हैं नथिंग बट सिग्निफिकेंट वैल्यू का कंसेप्ट। और वो सिग्निफिकेंट वैल्यू का जो कंसेप्ट है गाइस, इट अराइजेस फ्रॉम पी वैल्यू, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है गाइस, ओके। हमेशा ये गाइज याद रखिएगा कि दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, और स्टैटिस्टिक्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन मशीन लर्निंग, ओके। सो गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी स्टार्टिंग विद समथिंग न्यू। टिल देन रिगार्ड्स एंड बाय बाय फ्रॉम द टीम सोसाइटी ऑफ एआई।